वो है हम लोग अपनी मतलब कोडिंग को हम लोग अच्छा करेंगे। मतलब कोडिंग को जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको वैसे करेंगे ऐसे कोई अगर आपके मतलब कोड आपको पढ़ा भी कोई अगर आपको कोई दूसरा बंदा कोई कोड मैंने आपको बना दिया होस्ट, मेड यू द होस्ट, यस मेड यू द होस्ट। तो जो भी हमारा जब बंदा पढ़ेगा हमारी कोडिंग तो उसको समझ आएगा क्या क्या कर रहे हैं। मतलब तो हम लोग जैसे हम लोग आप अगर आप ऐसे वर्ड लिखते होंगे इंग्लिश में तो आप उसमें क्या क्या करते होंगे, उसमें आपको नीट और क्लीन अलाउ लिखते होंगे चीज़ें इंग्लिश में। हमारा सेम चीज़ हम लोग कोडिंग के साथ भी ये करते हैं। अगर आपकी कोडिंग सही नहीं है मतलब आपकी ऐसी आना आप मैशअप कर मतलब आप वैसी बना रहे कोडिंग, आप वैसे कोडिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रहे तो दैट्स नॉट अ गुड मूव बिकॉज कोडिंग इज ऑल्सो अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन योर वेबसाइट। इसलिए अगर आपको कोडिंग अगर आप कोडिंग नहीं करेंगे मतलब ज़्यादा कोडिंग में अगर नहीं आप मतलब करेंगे इसमें मतलब ज़्यादा फोकस तो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा आपको रीडिंग करना और दूसरे बंदों के लिए भी रीडिंग करने में मुश्किल होगी। और आगे जाकर आपके पास कोई बग आया कोडिंग में तो आपको आसानी नहीं होगी, मतलब आसान नहीं होएगा आपके लिए फाइंड करना कि बग कहाँ है। तो आज मैं आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाऊंगा, उसका नाम है नेक्स्ट लास्ट टाइम वी हैड लर्न navbar आई गेस। हमने आपको सिखाया था navbar कैसे बनाते हैं, तो आपको शायद पता होगा तो थोड़ा सा रिकैप कर रहे थे हम लोग उसमें। हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। अच्छा ये देखें ये जो चीज़ हम लोग दिखा रहे हैं ना ये नैव, ये भी एक और चीज़ है ना आपको सिखाएंगे हम लोग। लास्ट टाइम ने बताया था कि बहुत सारे लोगों के पास था क्या क्वेश्चन क्या नैव क्या होता है, तो अभी आपको सिखाएंगे हम लोग कि क्या होता है। हमने मतलब वैसी नॉर्मल चीज़ें लेकिन हम लोग आपको बताया था हमने कैसे बनाया। हमने एक एचरफ डाला था उसमें इमेज का हमने बताया था, उसके बाद हमने बॉर्डर का सब कुछ डिज़ाइन कर हमने ये करा था। ओके अच्छा अच्छा, जब भी हम लोग कभी कोडिंग करते हैं तो हाउ टू मेक इट क्लीन, सिमेंटिक टैग्स एक चीज़ होती है, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सिमेंटिक टैग्स। HTML के 5 एक नीचे फीचर है जिसके पास है सिमेंटिक टैग। ओके अच्छा देखें जब भी आप कोडिंग लिखते हैं ठीक है, अभी इंग्लिश के कोई ऐसे लिख लेते हैं ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको लिखना है ऐसे कोई मतलब अपने लाइफ के बारे में ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्या होता है इंग्लिश में, ऐसे होता है हेडर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल आती है ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन होती है ठीक है, उसके बाद फिर शायद अगर आपके पास फिर उसके बाद मेन मतलब आता है पैराग्राफ, उसके बाद जो एंडिंग आती है वो होती है ठीक है। तो ऐसे में 3 लेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल फर्स्ट मतलब फर्स्ट जो चीज़ आती है मतलब स्टार्टिंग, उसके बाद मेन पैराग्राफ, फिर उसके बाद एंडिंग पैराग्राफ, उसके बाद फिर शायद अगर कोई लास्ट वर्ड्स लिखना है। वैसे ही सेम चीज़ हम लोग सिमेंटिक टैग्स में करते हैं ठीक है, सेम चीज़ हम लोग कोडिंग में भी करेंगे। अब कोडिंग इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे बताना है क्या, जैसे मतलब बताना है क्या मेरी पूरी जो मेरा जो पूरा है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में पूरा ये सब पूरा जो टाइटल इसका ये नाम है, तो HTML, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। व्हाट आई होप यू गाइस अंडरस्टूड द semantic tags, I hope you understood the semantic tags। आपको semantic tags को आप शायद अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। ओके तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी डाउट्स हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना ये बेसिक कॉन्सेप्ट है व्हाट इज semantic tags। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं। अच्छा इंट्रोडक्शन टू HTML के 5 के पास अपने ओन semantic tags होते हैं। फॉर एग्जांपल हेडर, nav, article, aside, section, footer। सो आई होप यू अंडरस्टूड लाइक समथिंग बिकॉज मैं अगर आपको समझ नहीं आया कुछ मैं आपको डोंट वरी मैं आपको बता दूंगा। अभी समझाता हूँ आपको ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। इसके लिए हमने एक नया फोल्डर बना लेते हैं शायद। प्रोजेक्ट्स इसमें कौन सा था क्लास, HTML6 ठीक है। मैंने एक फोल्डर बना लिया इसमें और मैं इसको खोल लेता हूँ। तो जस्ट क्लोज द फोल्डर।
अच्छा ठीक है, मैंने एक फाइल बना ली, एक उसको ऐसे नाम दे देता हूँ index.html और ओके ठीक है, मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा इसमें, शिफ्ट एंड देन 1। समटाइम्स इट डजंट वर्क, लेट मी जस्ट चेक व्हाट इट्स, कभी कभी चलता नहीं है। हाँ ठीक है, ओके ये कर लिया हमने। इसके बाद हमने ये कर लिया, इसके बाद ओके उसके बाद बॉडी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग में बहुत बेसिक चीज़ करूँगा, मतलब मैं एक मतलब कोई पैराग्राफ बनाना रहता हम लोग, तो इसके लिए हमने ये काम H1 टैग के बारे में कुछ कर लेते हैं। H1 maybe something like welcome to my website। हाँ कोई बहुत एक बेसिक एग्जांपल देना, मतलब एक छोटी सी वेबसाइट, मतलब इंट्रोडक्शन की वेबसाइट बनाना था, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या भी p tag or something, p tag should also add some H1 tags, who am I, okay, and then after that I'm gonna add some title, paragraph something, and lorem ipsum, and then I'm just gonna say 10 मैं 10 paragraphs को जनरेट कर लेता हूँ, और इसके बाद कॉपी कर paste it here। ठीक है, तो अभी मैं इतना बेसिक थोड़ी सी वेबसाइट बना ली, आप देख सकते हैं इधर, ये देखें मैंने अभी मतलब बेसिक वेबसाइट बना ली। अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सी और वर्डिंग डाल दें कि आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ आ जाए क्या मैं व्हाट इज सिमेंटिक टैग्स। टैग अगेन, ठीक है। तो अब देख सकते हैं मैंने बहुत जल्दी से मैंने कोई मतलब एक बेसिक वेबसाइट बना ली। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा इसको अरेंज करके मैं आपके सामने बता सकता हूँ उसको। ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन टू सेंटर, ठीक है। तो ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि मैंने एक वेबसाइट बेसिक बना ली। ठीक है, तो अब देखें, अभी अगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट में आएगा, ठीक है, अगर मेरे कोई बंदा मेरे वेबसाइट में आएगा तो उसको ये बहुत सारा कंफ्यूजिंग लगेगा, उसको समझ नहीं आएगा, इतना ज़्यादा उसको समझ नहीं आएगा क्या क्या उसका टाइप, मतलब इसको समझ नहीं आएगा कि मैंने अरेंजिंग कहाँ करी है। फॉर एग्जांपल मेरी इसको कोड मैंने इसको मेरी वेबसाइट अच्छी लगी और उसको ना मुझे मतलब कॉपी करना है मेरा कोड, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको ना मेरा मतलब ये वाला कोड कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल उसको ये मेरा कोई ये वाली जो चीज़ है इसको कॉपी करनी है।
तो अगर ये मेरे वेबसाइट में आएगा तो उसको बहुत डिफिकल्ट होएगा अंडरस्टैंड करने में कहाँ है चीज़। इसलिए मतलब अभी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट होती है तो अभी तो मतलब आसान है, अभी तो देखें तो अगर बहुत बड़ी वेबसाइट होती है तो उसमें आसान नहीं होता। तो उसके लिए आप अरेंज कर सकते हैं। आप कैसे अरेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये दे सकते हैं आप, ये क्या है, ये है एक हेडर, ये आपके लिए एक हेडर है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ हेडर, राइट? तो ये हेडर है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ HTML5 को मैं बोल सकता हूँ क्या ये जो चीज़ मेरा है ये मेरा हेडर है, और इसको अंदर डाल सकता हूँ इधर। कंट्रोल V कर अच्छा, ये जो चीज़ है ये इम्पैक्ट कुछ नहीं करेगी, आपकी कोड आपको बिल्कुल सेम लगेगा। जो इम्पैक्ट करेगी उस कोडिंग में करेगी। कोडिंग मतलब जहाँ लिखा हुआ है सारा कोड वहाँ करेगी। देखें, अब जब भी कोई बंदा आएगा उसको पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ है ये है हेडर, ठीक है, ये एक हेडर है, ठीक है। तो मैं आपको बताया था क्या HTML5 ने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई, जैसे आप हेडर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप हेडर भी लिख सकते हैं, नैव भी लिख सकते हैं। नैव अगर आपके पास कोई नैव बार बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको शायद सिखाया हमने लास्ट क्लास में ग्राफिक नैव बार, अगर आपके पास वो है तो आप उसका कोड बता सकते हैं क्या ये कोड कर रहा क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड क्या कर रहा है, ये हेडर बता रहा है, ये कोड क्या कर रहा है, इसके ज़रा आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नैव बार होता तो मैं यहाँ बता रहा था कि ये है नैव बार। तो फॉर एग्जांपल आर्टिकल, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई बंदा कोई आर्टिकल लिखे, जैसे ये मेरा आर्टिकल ही है फॉर एग्जांपल। और उसके बाद असाइड, सेक्शन और फुटर। फुटर तो आपको पता होगा, फुटर मतलब द एंडिंग, नो। तो कह सकते हैं क्या इसमें आपको सारी डेफिनेशन दी हुई है क्या आप कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफाइंस ये header, it defines the header information on the page. Footer is the bottom of the page, फिर article वो चीज़ होती है जो मतलब block of text, like I have right now. फिर उसके बाद aside का वो होता है मतलब जो बहुत सारी aside जो चीज़ होती है मतलब notes वाला, मतलब quick notes or something like that। तो वैसी चीज़ें aside के लिए होता है। और फिर sections का होता है, मतलब फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सेक्शन है, वर्ल्ड वॉर 1 का सेक्शन है फॉर एग्जांपल। उसके बाद मैंने दूसरा सेक्शन लिखा, मतलब दूसरा पैराग्राफ वर्ल्ड वॉर 2 का, तो इस सेक्शन ये होता है। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सेमेंटिक टैग्स आर क्लियर फॉर यू नाउ। मतलब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मेरा फर्स्ट, ये मतलब फर्स्ट मेरा टैग है, इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ असाइड के साथ। या तो आर्टिकल, देखें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं इधर। मैं ये भी बोल सकता हूँ हेडर असाइड आर्टिकल और समथिंग आर्टिकल। तो मैं इसको बोलूँगा आर्टिकल, इसलिए मेरा आर्टिकल है एग्जाम्पल। तो मैं इसको बोल दूँगा आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल लेक्स वी, देन उसके बाद मैं इधर बोल सकता हूँ आर्टिकल अगेन, ये भी दूसरा आर्टिकल है। तो ये बोल सकता हूँ एक्स वर्कर्स को इधर, सेकेंड आर्टिकल है तो फिर कंट्रोल V कर और फिर उसके बाद एक और आर्टिकल ये रहा। तो हमारे पास अभी 3 आर्टिकल्स आ गए। कह सकते हैं हमारे पास सेकेंड आर्टिकल, ठीक है, और इसकी एंडिंग ये रही, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। अब ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें आपको बताइए, लेकिन ये आपको लग रही है कि सिंपल की चीज़, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल जब आप लगाते हैं, ये आर्टिकल के लिए तरह कर जाता है। थोड़ा सा ये कोडिंग के लिए, मतलब आप बता रहे थे ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मतलब कभी कंप्यूटर को पता नहीं होता कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये हेडर ये भी बताता है कंप्यूटर को क्या ये हेडर है। फॉर एग्जांपल मैंने ये हेडर लिखा था ना,
तो मैं कंप्यूटर को भी बता रहा हूँ और अपने आप को भी बता रहा हूँ कि अगर मैं फ्यूचर में अपने कोड में आऊँ तो उसको मुझे ही पता चल जाए कि ये क्या है और कंप्यूटर को भी पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आर्टिकल अभी इसमें लिखा तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को पता चल गया कि ये आर्टिकल है, मतलब कोई वर्डिंग है। वैसे तो पता नहीं होता ना, दिमाग इतना नहीं है कंप्यूटर के पास, तो मैं इसको थोड़ा बता दी कि ये है क्या, और जब मैं इसको बता दी तो ऑटोमेटिकली ये अपनी चेंजेस कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए इसने छोटा थोड़ा सा कर दिया और थोड़ा सा और अच्छा कर लिया इसको, तो ये चीज़ इसने करनी थोड़ी सी, और हेडर को भी इसने थोड़ा सा और अच्छा कर लिया। इसलिए मैं कंप्यूटर को बता दी कि करना क्या है, मतलब ये है क्या, वरना तो कंप्यूटर को पता नहीं था ना, जब मैं अभी पहले लिखा था कोड तो उसको पता नहीं था इतना। तो ये दो चीज़ें हैं जो ये सिमेंटिक टैग्स करते हैं। जो दो चीज़ें जो कंप्यूटर में सिमेंटिक टैग्स ये जो चीज़ करते हैं। और मैं आपको ऑलरेडी बताया है कि हम लोग कोई भी वेबसाइट कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका व्यू पेज सोर्स करूं, ठीक है, अगर कोई मतलब मैं कोई बंदा हूँ, ठीक है, कोई, और मैं आपकी कोई वेबसाइट विजिट करी, फॉर एग्जांपल मैंने आपकी वेबसाइट विजिट करी, मुझे अच्छी लगी आपकी वेबसाइट, ठीक है, और मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट अच्छा लगा, ठीक है, इस वेबसाइट का मुझे ये वाला सोर्स कोड पूरा कॉपी करना है, अपनी वेबसाइट में डालना है। तो लोग क्या करते हैं ना, व्यू पेज सोर्स कर सकता हूँ मैं, ठीक है, व्यू पेज सोर्स कर सकता हूँ, और इसके बाद अगर व्यू पेज सोर्स करूँगा मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और अब इसमें आसानी क्या है, और इसमें आसानी ये देखें, जो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या हेडर कहाँ है, आर्टिकल कहाँ है, ये चीज़ें कहाँ है, देखें डिफाइन करा है ना ऑलरेडी। तो अगर मुझे हेडर करना था तो ये पता चल जाता, वरना अगर इसके बगैर करता तो उसको इतना मुझे हार्ड होता थोड़ा सा डिफाइन करना। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि ये देखो ये हेडर है यहाँ का, तो मैं इजीली कॉपी कर सकता हूँ चीज़। सेम चीज़ आर्टिकल के साथ भी है, ठीक है, आर्टिकल ये सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये चीज़ें आर्टिकल्स हैं और ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स हैं। तो ये मुझे सब पता चल जाएगा, तो मैं यहाँ से आसानी से कॉपी कर सकता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ता। तो ये चीज़ इसका बहुत बेनिफिट है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं फिर आपको बताया क्या इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो होप दैट्स क्लियर। अगर किसी के अभी पास डाउट है तो मुझे बता दें। इसके बाद मैं एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसके बाद। किसी के पास है डाउट? मैं इस पार्टिसिपेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, अगर किसी के पास है अपना रेस हैंड कर सकते हैं। ओके, होपफुली आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड द टॉपिक। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग है, क्या जो ऑप्शन हमें दिए हैं HTML5 ने अपने लगाने के लिए वो कम है, ठीक है, मतलब हेडर, फुटर, असाइड, सेक्शन। फॉर एग्जांपल मुझे अपने बनाने, ठीक है, अपने सिमेंटिक टैग्स बनाने, फॉर एग्जांपल मुझे अपने मतलब सिमेंटिक टैग्स बनाने, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए एक आती है चीज़ div, ठीक है, div बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। div अपनी चीज़ मतलब सिमेंटिक टैग की तरह है, लेकिन जैसी मतलब HTML5 ने तो आपका दिया हुआ था ना, मतलब हेडर वाला, फुटर वाला, इसके तरह div आप अपना मतलब नाम, अपना नाम दे सकते हैं, तो यही बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अच्छा, div के और भी फ़ायदे हैं, और क्या फ़ायदे हैं? div आप CSS में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने सिखाया था आपको, अगर कोई आप लिंक करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ को अगर आप लिंक करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे H1 को लिंक करना है, मैं फॉर एग्जांपल एक नई फाइल बना सकता हूँ इधर में index.css, और इसको फिर आपको लिंक करना पड़ता है। उसके लिए मैं आपके पास कोड है, तो कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C कर, और इसके बाद मैं यहाँ रख देता हूँ, और ये हमारा कनेक्ट हो गया, हमारे दोनों कनेक्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब फ़ायदे क्या हैं डिव के? आपको याद होगा हमने शायद आपको सिखाया था, मतलब CSS और इसको अलग आपको लिंक करना है। फॉर एग्जांपल मैं H1 का कुछ मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं? उसके लिए मैं डिव भी ले सकता था, मैं आपको याद होगा शायद, आपको थोड़ा सा जब मैं आपको सिखाया था डिव भी सिखाया था शायद, क्लास ने आपको सिखाई थी। अच्छा, इसके तरह एक और चीज़, इसका नाम है डिव। आप डिव से क्या कर सकते हैं, आप इसको नाम दे सकते हैं डिव में, इसको नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम कोई भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल H1 H1A, ये फर्स्ट H, मतलब ये फर्स्ट H1 है, तो उसका मैं नाम H1A कर देता हूँ। तो ये डिव आ गई, ठीक है, इसको सेव करूँगा, और यहाँ अगर लिखूँगा H1A,
ए हाँ डॉट, आपको डॉट लिखना था इसलिए H1 जब भी आप कोई डिव और क्लास लगाते हैं तो उसके लिए आप डॉट लिखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ में से फॉर एग्जांपल कलर चेंज कर सकता हूँ। तो कलर ब्लू कर देते हैं इसका। तो ये देख सकते हैं इधर का ये कलर अभी नहीं है। एक मिनट, क्या हो गया? कोई स्पेलिंग शायद मैं भूल गया इसकी डिफ की। डिफ की स्पेलिंग जी, मैं आपको बताना भूल गया कि डिफ का अपना एक और टैग होता है। अच्छा, डिफ में होता है क्या है कि डिफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन डिफ का अपना एक्चुअली ओन टैग होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूंगा डिव और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा क्लास नेम। ये एक्चुअली अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, डिव एक टाइप ऑफ ब्लॉक है क्या? डिव को ना आप मतलब अंदर लिख सकते हैं और इसके अंदर आप लिख सकते हैं क्लास। ठीक है, अब होता क्या है, ये डिव हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैं इधर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्यों इतना कंफ्यूजिंग क्यों हो रहा है? अच्छा, ये जब होता है जब हम लोग ये यूज़ करते हैं जब प्रोग्रामर्स के पास बहुत बड़े कोड्स होते हैं। तो उसके लिए हर वक्त ये तो नहीं कर सकते ना H1 यहाँ कर यहाँ क्लास लिख कर हर चीज़ में। फॉर एग्जांपल उनका पूरा एक पैराग्राफ है ये पूरा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पूरा पैराग्राफ है उनका, ए उनका पूरा। तो उसके लिए उनका क्या कर सकते हैं, वो पूरा डिफ को एक क्लास कर सकते हैं। यहाँ पर डिफ और ये बोल सकते हैं इधर पूरा कर इधर पूरा ये डिफ को कर सकते हैं। ठीक है, और इससे होएगा क्या, आप उसकी पूरी जो चीज़ है उसको आप पूरा क्लास दे सकते हैं। वैसे तो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता था ये पॉसिबल, लेकिन डिफ की वजह से ये हो सकता है पॉसिबल। तो जी, यू राइट, डिफ इज ऑल्सो मीनिंग ऑफ डिविजन। तो अब ये छोटी सी चीज़ है, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें क्या। अब इससे होगा क्या क्या होएगा, हमने अगर मैं क्लास दूंगा तो पूरा सबको क्लास मिल जाएगी। तो अब मैं पूरी क्लास को बोल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पूरा जो चीज़ है मेरा क्या है, पैराग्राफ 1, सो मैं इसको P1 बोल दूँगा। तो अब इसको अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये अब होपफुली इट शुड वर्क नाउ। P1 और इसका कलर मैंने ब्लू करा। तो होप अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डिफ क्या है। जैसे डिफ का मतलब ये है क्या, जब भी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ डिफ का, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप अगर कनेक्ट करना था इंडेक्स डॉट HCSS को, फॉर एग्जांपल H1 अगर मुझे करना था तो मैं यहाँ क्लास लिखता था। ज़्यादातर हमने आपको सिखाया था हमने क्लास लिखना। लेकिन अगर मुझे हर चीज़ में करना है, मतलब यहाँ भी क्लास लिखना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन मुझे मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ और ये चीज़ दोनों ब्लू कलर चाहिए, ठीक है, और ये सारे जो टेक्स्ट है मुझे सारे ब्लू कलर चाहिए। अब इसके लिए मुझे तो टाइम लगेगा, मतलब मैं पूरा करूँगा, यहाँ क्लास लिखूँगा, हर चीज़ की क्लास लिखूँगा, इधर भी लिखूँगा क्लास, इधर भी लिखूँगा क्लास में बोलूँगा। स्टाइल भी कर सकते हैं, लेकिन स्टाइल के लिए मतलब पूरा इसका बोल पढ़ना पड़ेगा क्या, स्टाइल ब्लू, लेकिन हर चीज़ में करना पड़ेगा। तो उसका शॉर्टकट क्या है, आप पूरी आप जो पूरी जो चीज़ है उसको ब्लॉक के अंदर ले लें। फिर हमें डिव एक ब्लॉक ही है, ठीक है। आप बोल रहे हैं डिव से होता है क्या, पूरा ये डिव ना पूरी चीज़ को ब्लॉक में ले लाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पूरी ये चीज़ चाहिए थी तो मैं इसको ब्लॉक में ले ली। इसमें जूम आउट हो सकते हैं, जैसे ये पूरी ये चीज़ है ना इसको मुझे ब्लॉक में ले ली। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूरा ये करना पड़ता था, यहाँ पूरा लिखना पड़ा, लेकिन मैंने नहीं करा ये, तो इसलिए डिफ ये बहुत हेल्पफुल है इस चीज़ के लिए। क्या मैंने पूरा लेकर यहाँ से डिफ को मैं बताया कि कहाँ तक मेरा पूरा चाहिए, और मैंने इसको क्लास दे दी, P1, और यहाँ को मैंने कलर बोला ब्लू, और ये सकते हैं मैंने पूरा बोला यहाँ डिफ की ये पूरी जो अंदर चीज़ है यहाँ से पूरा डिफ टिल यहाँ तक वो दैट्स कनेक्टेड। कनेक्ट करने था ये यारी डिव है, ठीक है, और इसका जो था ठीक है,
टू लेग्स, और मैंने बोला कि यहाँ तक मुझे पूरा चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसको बोला अभी ऑटोमेटिकली पूरा जो चीज़ है इसको ब्लू कर देगा, ये देख सकते हैं पूरी चीज़ जो बोला था मैंने इसको इसने ब्लू कर दिया, देख सकते हैं। तो इसने यहाँ नहीं करा, एक मिनट, आर्टिकल क्या सकते हैं, डिफ को मैं लिया यहाँ से और इसको तक ब्लू कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब आपको ब्लू पूरा करना चाहिए तो फिर उसके लिए आपको अभी दूसरी डिफ बनाना चाहिए, और ये असली वो वर्क नहीं आता शायद, थोड़ा सा मेरे यहाँ कोई कोई प्रॉब्लम आई है यहाँ, शायद डिफ में आ जाओ आर्टिकल शायद मैं लिख रहा था तो उसको मैंने शायद मैशअप कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर तो मुझे शायद नज़र नहीं आया, लेकिन होप यू अंडरस्टैंड लाइक मैं क्या मतलब बोल रहा हूँ कि डिफ को आप पूरा लेकर आप पूरा ये कोड है इसको चेंज कर सकते हैं टू वॉट एवर एक्सटेंड यू वांट। तो ये इसके ये एक फ़ायदा है डिफ का, ये एक चीज़ इसका फ़ायदा है। तो दूसरे हम लोग जो फ़ायदे हैं इसके जिसका दूसरा जो फ़ायदा है वो आप इसका नई मतलब डिफ को बनाकर आप सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं अपना कोड। फॉर एग्जांपल ये भी सेम चीज़ डिफ के तरह सिमेंटिक टैग के तरह है, लेकिन आप उसको फॉर एग्जांपल अगर ओके फॉर एग्जांपल अगर आप इसको बोलना चाह रहे हैं अब यहाँ, ठीक है, यहाँ मुझे हेडर नाम नहीं देना इसको, ठीक है, यस। एग्जांपल मुझे यहाँ मैं डिव लगा सकता हूँ इधर, और सकते हैं इधर इधर मैं डिव लगा सकता हूँ, इधर नेम दे सकता हूँ, डिफ का क्लास और नेम दे सकता हूँ, इधर मैं इसको क्लास दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आई कैन से टाइटल, टाइटल दे सकता हूँ उसका नाम, या नो दिस इज द लास्ट टॉपिक, टेबल क्रिएट करना है, दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक। So you can see like here I gave मैंने इसको दिया है मतलब हेडर की जगह इसका मैंने नाम चेंज कर दिया टाइटल। तो इस टाइटल के साथ यहाँ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ इंडेक्स और CSS में, और जब कोई बंदा है मेरे वेबसाइट में तो उसको भी पता चल सकता है क्या ये चीज़ है टाइटल है। अगर मैं अपने कोड में आ रहा हूँ मतलब मुझे पता चल जाता है कि ये टाइटल है। तो ये चीज़ एक और चीज़ है इसके लिए। और अगर मैं अभी इसको व्यू पेज सोर्स करूँ तो आसानी से अगर बंदा मेरी चीज़ को कॉपी करने जा रहा है तो उसको यहाँ पता चल जाएगा ये चीज़ टाइटल है। और उसके बाद मैं इधर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इधर अभी आर्टिकल को हटा देते हैं इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने इधर दिया डिफ क्लास को भी हटाया था हम लोग, कभी उसको नई क्लास देते हैं डिफ क्लास देते हैं उसको पैराग्राफ 1, ठीक है, एक्स इसको भी हटा देते हैं हम लोग, V। तो इसका मतलब ये पूरा जो पैराग्राफ है इसका नाम है पूरा पैराग्राफ 1, ठीक है जी। सही कह रहे हो, पुलिस के चक्कर में तो करना नहीं है आपने अभी फिलहाल, अगर ये सिक्योरिटी वाले कंट्रोल कर सकते हैं अगर या फिर कंट्रोल कर सकते हैं तो सही है, वरना क्लास दूसरा जैसा पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ते, पैराग्राफ 2 अगर उसमें घर देखकर आ गया तो उसको घर पे जरा उसको काम करते हैं हम लोग दूसरे तरीके से। फ्लेक्स ये पैराग्राफ में इसको 2 है तो उसका नाम आर्टिकल हटा देते हैं हम उसका, पैराग्राफ 2, और ये जो पैराग्राफ हमारा 3 है डिफ क्लास पैराग्राफ 3 एक्स, आर्टिकल हटा देते हैं हम लोग और इसको ये देते हैं। और उसके बाद या इसको नया वाला करता हूँ, ठीक है, इसको नया वाला कर दिया मैंने।
और कह सकते हैं अभी देखें इसका इफेक्ट अभी चली गया आर्टिकल का, मैं ये बताया था ना। फॉर एग्जांपल मैं जब आर्टिकल था मेरे पास तो ऐसा इफेक्ट था, मतलब ये छोटा उसने कर अपने लेकिन अभी इसको मैंने थोड़ा सा अपने अपने लिहाज में करने के लिए तो मैंने अपने अपने मतलब अपने अपडेट कर ली। तो अब इसमें होएगा क्या, अभी कोई अगर मेरी वेबसाइट को जाना चाहेगा, फॉर एग्जांपल उसको पैराग्राफ 3 चाहिए, मतलब इसको ये टेक्स्ट को ही उठाना है, कोई मतलब स्टाइल इसको अच्छा लग रहा है मेरा, तो ये मेरे व्यू पेज सोर्स में जाएगा और इसको यहाँ आराम से चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे टाइटल है, ये चीज़ है फर्स्ट है इसका टाइटल, तो ये उसको समझ आ जाएगी देखिए। और ये इंडिकेट भी करता है, ये इंडिकेट भी करता है क्या, ये देखो ब्लू कलर में क्या, ये पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है ये, और ये पैराग्राफ 3 है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मतलब स्मॉल एंड बेसिक और इजी टू लर्न है। तो टू मेक योर कोड क्लीन, आई जस्ट वांट यू गाइस टू, आप मैं चाहता हूँ कि आप सब ये चीज़ यूज़ करें अपने कोड में। तो सो दैट्स द एंड ऑफ द क्लास नाउ। तो टेबल कोड करा लो। ओके, आई विल ट्राई टू, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चीज़ इसलिए बता रहा था। ओके देन स्टार्ट विद टेबल आल्सो देन। अच्छा ठीक है, मैं आपकी टेबल की थोड़ी सी बेसिक बता रहा हूँ आपको फिर। अच्छा अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई ना, मुझे बस ये बता दें थोड़ा सा आपको डिव और सिमेंटिक टैग थोड़ा सा आपको समझ आ गया था, मुझे बताएं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन अगर आपको कुछ है डाउट तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर मैं बता दें मुझे थोड़ा सा अगर कुछ कंफ्यूजिंग आपको लगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ओके चलें, मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, उसका नाम है टेबल। तो टेबल बहुत मतलब ऐसी चीज़ होती है जो आपको चाहिए होती है कोडिंग में। तो अच्छा टेबल के लिए आपको क्या करना होता है, टेबल के लिए अपना पास एक पूरा टैग होता है, ठीक है। टेबल के पास जब अपना पूरा टैग होता है तो उसके लिए आप यहाँ लिखते हैं, आप कंप्यूटर को बताते हैं कि मुझे अभी टेबल चाहिए, ठीक है। अब टेबल के अंदर जो चीज़ होती है इसका नाम होता है, फर्स्ट चीज़ होती है TR, ठीक है। टेबल 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 रिकॉर्ड एंड टेबल डेटा, टेबल रिकॉर्ड एंड टेबल डेटा। अच्छा टेबल रिकॉर्ड एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल होता है, आप समझ लें एक सेल होता है। और टेबल रिकॉर्ड के अंदर होता है, वो होता है डेटा, ठीक है। क्या होता है, टेबल डेटा। तो हमने फॉर एग्जांपल लास्ट हमने लर्न करा था OL एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये भी सेम चीज़ है इसकी तरह। और आप ये याद करें, टेबल के बाद टेबल रिकॉर्ड है और टेबल रिकॉर्ड के अंदर आप सारी चीज़ें लिखते हैं और डेटा वगैरह, और उसके अंदर लिखते हैं टेबल डेटा, ठीक है। तो TR टेबल रिकॉर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट टेबल रिकॉर्ड है, इसमें मैं क्या लिखूंगा, फॉर एग्जांपल टेबल डेटा। अब टेबल डेटा में क्या लिख सकता हूँ, एग्जांपल मैं इधर लिखूंगा कुछ चीज़, कुछ भी लिख सकता हूँ, ऑरेंज रेड ग्रीन, से काफ़ी बात करता हूँ मैं दोबारा इधर, ठीक है। और ये ऐसा आता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, मतलब ये एक पूरा रिकॉर्ड है और ये एक कॉलम रो में जा रहा है, मतलब रो में जा रहा है, एक रो बन रही है इसकी, तो फॉर एक रो में जा रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरा यहाँ लगा सकता हूँ रिकॉर्ड डेटा, कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख सकता हूँ माय नेम एज, माय नेम एज और माय नेम एज, और उसके बाद व्हाट आई लाइक, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा टेबल डेटा बन गया, ठीक है। और मैं इधर लिख सकता हूँ मतलब उसके बाद मैं सकता हूँ और
और इसके बाद मैं इधर लिख सकता हूँ फुटबॉल। ठीक है, तो ये सकते हैं एक चीज़ बन गई, मतलब एक टाइप ऑफ डेटा बन गया। ठीक है, ये भी मैं बहुत सिंपल बेसिक नहीं बता रहा हूँ, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो अभी थोड़ा सा मतलब 5 मिनट्स रह गए थे, तो मैं आपको भी सब मतलब स्ट्रक्चर बताना सिखा रहा हूँ। मतलब इस स्टाइलिंग वगैरह हम लोग आपको बता देंगे कैसे करना है, बॉर्डर वगैरह कैसे लिखेंगे, लेकिन होपफुली आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई। क्या टेबल के बाद हम लोग टी आर लिखते हैं, इसका मतलब टेबल रिकॉर्ड। ठीक है, टेबल रिकॉर्ड के अंदर हम लोग लिखते हैं टेबल डेटा, जिसमें मतलब टेबल रिकॉर्ड के अंदर मतलब टेबल रिकॉर्ड एक क्या होता है, एक टेबल रिकॉर्ड होता है ऐसा, मतलब एक टेबल रिकॉर्ड मतलब ये एक टेबल रिकॉर्ड ऐसा होता है, अभी ऐसे जाता है एक टेबल रिकॉर्ड, सेकंड टेबल रिकॉर्ड यहाँ होता है, थर्ड टेबल रिकॉर्ड, फोर्थ टेबल रिकॉर्ड, उसके और टेबल रिकॉर्ड के अंदर आप डेटा लिखते हैं और डेटा भी ऐसे जाता है। तो एक टेबल रिकॉर्ड अगर आप इमेजिन करेंगे तो एक फुट एक पहले टेबल लिखेंगे, उसके बाद टेबल रिकॉर्ड ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब लाइन में सेंटेंस की तरह। तो अगर आप वो थोड़ा सा रिमेंबर कर लेंगे तो वो आपके लिए आसानी होगी। उसको मैं शायद बोल्ड भी कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकता हूँ, और मैं इसके बाद एक और रिकॉर्ड भी ले सकता हूँ, सैम्पल अदर रिकॉर्ड्स, बोल्ड, मेक इट बोल्ड। इधर थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा क्या समझ आ गया क्या, ये मेन चीज़ है। कॉलम भी डाल दो, टेबल फॉर्मेट डाल दो, समझ में आए कि क्या देखेगा। इसको मैं बोल्ड कर दिया, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने कर दिया, इसको बोल तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड हो जाए, लेकिन अभी अभी सिखा देंगे, लेकिन ये मेन चीज़ नहीं है अभी। इसके बाद थोड़ा लाइन भी आएंगी, इसमें और चीज़ें भी आएंगी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो मैं और एक और डेटा डाल देता हूँ, टेबल डेटा अगेन, इस पर उसके बाद समथिंग। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप और बहुत सारे डेटा ऐसे बना सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। होपफुली आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ गया इसका। पहले टेबल आती है, उसके बाद आप एक सेंटेंस में जाते हैं, टेबल रिकॉर्ड एक सेंटेंस में जाता है। तो जो भी आप इसके आगे लिखेंगे वो मतलब अगर आपको पहले हेडर बनाना है, मतलब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर होता है ना, मतलब माय नेम, एज वगैरह, वो सारी जो मेन चीज़ें जो आपकी डिटेल होती हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट जो टेबल रिकॉर्ड होता है उसमें आप मतलब सारे वो क्वेश्चन वाला लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें लिखते हैं वो डेटा ले होती हैं। तो होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखें माय नेम इज कनेक्टेड टू दिस वन, और एज और इसको इसमें कनेक्ट है। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया ये चीज़। तो अगर थोड़ा सा आपके पास हैं डाउट्स तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम लोग आपको सिखा देंगे इसको, और स्टाइल कैसे करना है आपको नेक्स्ट क्लास में। तो एनी डाउट्स? एनी डाउट्स एनीवन? जुबिया भी? हाँ हाँ जी ठीक। आमना, कोई आपके पास डाउट है तो आप पूछ सकती हैं। तबस्सुम, वर्दा, अच्छा है कि कोई चीज़ कंफ्यूजन है तो हम डिस्कस कर सकते आज हैं, वैसे ही ये बहुत वक्त है। सिंपल क्लास थी, मतलब डिव के बारे में। डिव हम्म इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको यूज़ करना है तो कर लें, लेकिन मैं बोलता हूँ करें। मैं मतलब करें, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट मतलब डेफिनेटली यूज़ करें, लेकिन मतलब अगर आप थोड़ा सा इट्स फाइन, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है लर्न करने की, लेकिन आप यूज़ करें इसको। और टेबल चीज़ ज़्यादा मेन है, टेबल चीज़ तो यस। ठीक है, जी वर्दा। वर्दा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आपने डिव के बाद क्लास लिखा था, तो यानी कि ज़रूरी है कि सिर्फ क्लास ही लिखना है, या हम लोग अपनी तरफ से भी कोई भी वो दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं, क्लास की ज़रूरत है इसकी। डिफ जब बताते हैं ना, डिफ बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। तो अगर हम लोग क्लास लिखेंगे तो इसके बारे में उसको बताना पड़ेगा, इसके बाद आपको सेंटेंस देना है। क्लास ज़रूरी है, डिफ क्लास, देन उसके बाद नाम देंगे, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। क्लास अच्छा ज़रूरी है जी। अच्छा अच्छा। और एक और बात, आपने जो यानी कि CSS से कनेक्ट किया था, उसे लिंक कनेक्ट की थी, तो वो मुझे समझ में नहीं आया, यानी कि वो दूसरी फाइल क्यों बनाई आपने index.css की, जब हम लोगों ने काम इसमें इसमें ही सारा किया है?
तो ये दूसरी इसमें नहीं, बहुत सारे स्टेप्स हैं CSS करने के लिए। एक मिनट। ये तो मैं अच्छा। बताता हूँ, ठीक है? जी जी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके ओके, एक मिनट, माय डैड्स कनेक्शन। जी बोलिए। यस। म्यूट कर दें अपना। ओके। अच्छा सिस्टर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही जी है। आ अच्छा, रही, जी आ रही। अभी ऐसा है कि देखें, जब हम CSS को क्यों डिफाइन करते हैं, CSS बेसिकली हमारी डिज़ाइनिंग के लिए काम आता है। हम अपने पेज को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पेज की लुक एंड फील क्या है, हमारे पेज का कंटेंट का कलर क्या होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका जो हम लोग जितना भी लुक एंड फील है वो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं CSS के ऊपर। तो इसीलिए अब्दुर्रहमान ने CSS को, जब भी हम लोग फ्यूचर में काम करेंगे तो CSS की सेपरेट फाइल बनाएंगे। और दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप HTML के अंदर ही CSS को डिफाइन करें। और उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल वही अगर आप लुक एंड फील अपनी किसी और डिफरेंट वेब पेज के अंदर देना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरीके से उसको माइग्रेट करेंगे, वो उसका एक यही तरीका होगा कि अलग से फाइल बनाएं और उसको पूरी फाइल को उधर उधर से उधर मूव कर दें। तो इसीलिए इन्होंने, अब्दुर्रहमान ने अलग से उसकी CSS की फाइल बनाई थी। ठीक है जी। ठीक है जज़ाकल्लाह। एनीवन एल्स? अच्छा जी, अब हमने आज के दिन हमने कवर किया कि डिव किस तरह बनते हैं, डिव होता क्या है, डिव को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, उसके अंदर किस तरीके से क्लासेस बनती हैं। ठीक है, आपको ये पूरी क्लास का रिव्यू सेशन मिल जाएगा, लेकिन इन सिंपल वर्ड, अगर आपको अपनी एक ही पेज के अंदर आपके कुछ डिवीजन बने हुए हैं और उन डिवीजन को आप क्लासिफाई करना चाहते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट के साथ, तो आप डिफरेंट डिव बनाएंगे। एक डिव भी बना सकते हैं, 2 डिव भी बना सकते हैं और मल्टीपल डिव भी बना सकते हैं एक ही पेज के अंदर। और आप डिव क्यों बनाते हैं, बेसिकली वो पूरा एक डिवीजन बनाते हैं एक पेज के अंदर, मेरा एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन ये है। तो ये तो हो गई डिव की क्लासिफिकेशन। दूसरी हम लोगों ने बात की है टेबल की। टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आप एक्सेल शीट बनाती हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट एंड टेबल बोथ आर द सेम थिंग। एक्सेल के अंदर आपके पास कॉलम होते हैं, रॉज होती हैं। इसी तरीके से आप जब टेबल बनाएंगी, टेबल रिकॉर्ड बना रही होंगी, तो टेबल रिकॉर्ड के अंदर डेफिनेटली आप डाल देती हैं टेबल डाटा। टेबल डाटा के अंदर कॉलम बनते हैं, जैसे इन्होंने डिफाइन किया माय नेम, एज, व्हाट आई लाइक, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो यूजुअली पहला TR जो होता है, वो पहला TR जो हम डिफाइन करते हैं हेडिंग के तौर पे। फॉर एग्जांपल, आपने पहली हेडिंग बनाई, कॉलम की हेडिंग बनाई ID नंबर, दूसरा नेम, तीसरा फादर नेम, ठीक है। आप फिर ID कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, समथिंग लाइक दैट। फिर दोबारा आप एक और TR ओपन करेंगे, उसके अंदर आप अपना रिकॉर्ड डालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यूजुअली टेबल क्रिएट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे कि टेबल्स के अंदर हम लोग किस तरीके से और मजीद अच्छी लुक एंड फील दे सकें, जैसे कि हम एक्सेल के अंदर देते हैं कि उसका कलरिंग चेंज हो जाए, उसके अंदर उसकी लाइन का कलर चेंज हो जाए, लाइन्स हम चाह रहे हैं ग्रीन आ जाए, ब्लू आ जाए, ब्लैक आ जाए, रेड आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग पूरा टेबल स्ट्रक्चर अपनी नेक्स्ट क्लास में 15 to 20 मिनट्स को कवर करेंगे और इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो इसके हवाले से अगर कोई आज के क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो प्लीज पूछ सकते हैं। अच्छा सर, ये जो डिव है, ये आई थिंक ये पैराग्राफ के लिए ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा ना, जैसे कि अगर कोई ऐसी वेबसाइट देखें, से आप अगर कोई बहुत। नहीं नहीं, देखें, पैराग्राफ तो डिव के अंदर भी आ सकते हैं ना। अब मैंने अच्छा जैसे अच्छा। बताया कि डिव क्या है, एक आपका डिवीजन है। अब एक ओके। डिवीजन के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ हो सकते हैं, मल्टीपल हेडिंग्स हो सकती हैं और मल्टीपल हम्म आपके हेडर बन सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम्म आप मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन बना सकती हैं। और फॉर एग्जांपल, हम लोग डिव को बेसिकली क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि हमने एक अपना स्पेसिफिक डिवीजन बनाना चाह रहे हैं अपनी पेज के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैं एक अपना पेज जो बनाया उसमें एक मेरा डिवीजन है कैलकुलेटर का, और उसके अंदर जितनी कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजें परफॉर्म होंगी वो उस डिव के अंदर आएंगी।
सही है। एक और मैंने बनाया कि उसमें मेरी पर्सनल फाइल आ जाए, ठीक है, वो पर्सनल फाइल का अलग से डिव बना दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक ही पेज के अंदर। तो एक ही पेज के अंदर मल्टीपल डिवीजन भी हो सकते हैं और एक भी डिवीजन बन सकता है। ओके, क्लियर हो ठीक है जी। गया, ठीक है हाँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, anyone else, anything if you want me to clarify? ठीक है जी। अब ये करते हैं कि हम लोग इस क्लास को रैप अप करते हैं, और अगर किसी की कोई क्यूरी हो, कुछ हो, तो वो डायरेक्टली सिस्टर जुबिया से कोऑर्डिनेट करके मेरे पास क्वेश्चन रेज करवा सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर मूव करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो कोई एक प्रोजेक्ट को अपना स्टार्ट करने में करने को स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों का एक प्रोजेक्ट भी साथ साथ चलता रहे बिफोर वी रीचेस टू जावा स्क्रिप्टिंग। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।